नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सनबिक्स मैथ में। आज का वीडियो है एलसीएम एंड एचसीएफ का। काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। इनिशियल से शुरू किए हैं और जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं सभी लेकर आए हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कोई टेंशन नहीं रहेगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न से। आप इसे पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्तक एलसीएम एंड एचसीएफ के थ्योरी से। यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, समवर्त और समवर्तक। समवर्त और समवर्तक। अब समवर्त किसे कहते हैं, समवर्त किसे कहते हैं? तो समवर्त दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस अपवर्त अर्थात समान अपवर्त। समवर्त ऐसी संख्याएं होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 3, 4 और 6 के समवर्त 12, 24, 36, 48 है। अर्थात 12, 24, 36, 48 आदि ऐसी संख्या है जो 3, 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित है। अगला टर्म है महत्तम समवर्तक में समावर्तक आता है। तो समावर्तक किसे कहते हैं? तो समावर्तक दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस अपवर्तक अर्थात समान अपवर्तक। समावर्तक ऐसी संख्याएं होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। जैसे 36 और 45 के समावर्तक 1, 3 और 9 है। अर्थात 1, 3 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 36 और 45 को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो यहाँ पर से दो टर्म क्लियर हो गया। एक कौन सा? तो एक है समापवर्त और दूसरा समापवर्तक। समापवर्त जो था वो क्या था कि ऐसी संख्या था जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित हो जाती थी। और समापवर्तक क्या है? जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। ये दोनों टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं? लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। दो या दो से अधिक संख्याओं के अनेक समवर्त होते हैं, लेकिन लघुत्तम समवर्त का एक निश्चित संख्या होती है। लघुत्तम समवर्त का एक निश्चित संख्या होती है। लघुत्तम समवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समवर्त होता है। लघुत्तम समवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समवर्त होता है। अथवा लघुत्तम समवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो ये दो से दो अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 9 और 15 का लघुत्तम समवर्त 45 है, क्योंकि 45 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 9 और 15 से पूरी तरह विभाजित है। 9 और 15 का लघुत्तम समवर्त जो होगा वो 45 है, क्योंकि वही छोटी छोटी संख्या है जो 9 और 15 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महत्तम समवर्त किसे कहते हैं? तो महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। दो या दो से अधिक संख्याओं के एक से अधिक समवर्त हो सकते हैं, लेकिन महत्तम समवर्त एक निश्चित संख्या होती है। महत्तम समवर्त एक निश्चित संख्या होती है। क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? महत्तम समवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समवर्तक होता है। अथवा महत्तम समवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। महत्तम समवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। एग्जाम्पल जैसे 63 और 45 का महत्तम समवर्त जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो 9 होगा, क्योंकि 9 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 63 और 45 को पूरी तरह विभाजित करती है। तो 63 और 45 का महत्तम समवर्त कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र, और यही जो हमारे पास सूत्र आएगा इसी से सारा प्रश्न हल होगा। और काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न को लेकर हम आए हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा कि हर प्रश्न का कौन से फार्मूला पे कौन सा प्रश्न लगेगा और किस तरीके से लगेगा। पहला फार्मूला क्या है? वो है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरा फार्मूला है भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम।
अगर किसी भी भिन्न का एलसीएम पूछ रहा है तो भिन्न तो होगा अंश और हर में होगा, यानी p बटा q के रूप में होगा। तो p को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और q को हर कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी p/q रहेगा यानी भिन्न रहेगा तो ऊपर वाला को हम एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला एलसीएम होगा, और नीचे वाला जो हर होता है उसका क्या होगा, तो उसका एचसीएफ होगा। इसी तरह अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछ रहा हो तो अंशों का एचसीएफ होगा बटा हरों का एलसीएम होगा। अगर p/q भिन्न दिया हो उसका एचसीएफ पूछ रहा है तो इसका जो होगा अंशों का वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, और नीचे q वाला जो पूरे आएगा वो उसका एलसीएम होगा। ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सारे प्रश्न लगभग हल होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। आइए प्रश्न की सहायता से एक एक फार्मूला को समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। पहला फार्मूला है भिन्नों का एचसीएफ अगर निकालना है तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम करेंगे। भिन्नों का एचसीएफ अगर निकालना है तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम करेंगे। प्रश्न से समझते हैं। 9/10, 12/15, 18/35, 21/40 का महत्तम समवर्त क्या होगा। यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है, उसे महत्तम समावर्त निकालना है। तो महत्तम समावर्त बराबर हमारे पास फार्मूला होता है क्या, तो अंशों का महत्तम समावर्त बटा हरों का लघुत्तम समवर्त एलसीएम होगा। तो अंश यहाँ पर कौन कौन सा है, 9 है, 12 है, 18 है, 21 है, और हर यहाँ पर कितना है, 10 है, 25 है, 35 है, 40 है। ऊपर वाला को हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, नीचे वाला को एलसीएम निकालना है। वही अभिष्ट संख्या जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, वही जो भिन्न आएगा आंसर हो जाएगा। तो 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ कितना होगा, 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ कितना होगा, तो ये एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 से भागा देंगे अगर हम 12 को, एक बार में 9, ये 3 होगा, यहाँ पर 9 है तो 3, 9 कट जाएगा। यही हमारा होगा एचसीएफ, क्योंकि 3 जो है वो संख्या बड़ी से बड़ी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, काट देगा। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 3। अब 10, 25, 35, 40 का हमें एलसीएम निकालना है। 10, 25, 35, 40 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 से करेंगे तो 1, 5, 7, यहाँ पे 4 आएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 4, क्योंकि हमें सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होता है। तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये 1400 हो जाएगा। तो प्रश्न में हमारे पास कह रहा है कि महत्तम समावर्त क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो अंशों का जो है हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था, 3, और हर का एलसीएम कितना आ रहा था, 1400। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। x² + xy + y² और x³ - y³ का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एलसीएम करा। काफ़ी बार प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, हम लोग प्रश्न को हार्ड समझ के भाग जाते हैं। आइए इसे कितना सिंपल में हल करते हैं। सबसे पहले दोनों को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। हमारे पास एक संख्या कितना है, x² + xy + y² है। दूसरा संख्या है x³ - y³। जब इसे तोड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, x - y × x² + xy + y²। अब एक हमारे पास ये संख्या है और एक ये आया है। अब हमें एलसीएम निकालना है इस सब को। तो एलसीएम बराबर होता है कि जो कॉमन है उसे पहले एक लिख लीजिए, x² + xy + y², ये कॉमन है, और बच जो गया है वो लिखे। इसमें x
माइनस बाई ये हमारे पास बच गया है। तो यही हमारा एलसीएम आ गया है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसे फिर से किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो छोटा फॉर्म में लिखिए। तो इतना बराबर होता है हमारे पास एक्स क्यू माइनस बाई क्यू होता है, क्योंकि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू को पहले हम ये तोड़े थे, वही होगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या? सी। अगला प्रश्न है जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समवर्तक। लेफ्ट साइड में एलसीएम निकालना था और राइट साइड में एचसीएफ था। दोनों को एक ही स्लाइड में लाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि करना हमें क्या है, किसे कॉमन लेके आंसर लाना है और किसे कॉमन और बाकी बचे गुणनखंड को भी लिखना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम तोड़ते हैं। इसे तोड़कर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। इसे तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या है 3x प्लस 9, इसे लिख सकते हैं। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। हमारे पास दो संख्या आ गया, एक ये और एक आ गया ये। दोनों में जो हमें कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा कॉमन मिल रहा है? एचसीएफ बराबर हो जाएगा x माइनस 3। कौन सा हो जाएगा? x माइनस 3। आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ अच्छे तरह समझ गए होंगे, एक तरफ एलसीएम और एक तरफ एचसीएफ। यहाँ पर जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है, बाकी जो बच गया उसे भी लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ जो सिर्फ कॉमन है उसे करना है। लेकिन ध्यान रखना है सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में लाने के बाद उसे आप चेक कर लीजिएगा, जो कॉमन रहेगा वही लिखना है। किसमें? एलसीएम में लिखना है किस तरह, और एचसीएफ में। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या यहाँ पर a मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर b मान लेते हैं। अब एक फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्त। यानी प्रथम संख्या क्या है? a है, गुना हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा? 495 दिया है एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। यानी ए बी बराबर हमारे पास आ गया 2475 जब इसे गुना करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि उन संख्याओं का योग 100 है। अगर संख्या ए था और बी था, दोनों का योग कितना है? 100 है। एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, 2 आ गया। एक फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ए प्लस बी बराबर कितना है? 100 है, 100 के स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना ए बी कितना है? 2475 है। इससे कितना है? 10,000 हो जाएगा, माइनस जब इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9900 होगा। यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया है। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया है। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? √100 हो जाएगा। जो स्क्वायर है जो इस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। तो a माइनस बी पूछ रहा है, उनका अंतर कितना होगा? तो वो होगा 10। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फार्मूला लगाए थे, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्त, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफ़ी जगह यूज होगा और काफ़ी प्रश्न इससे बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है। प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है।
तो ये किस फार्मूला पर यूज होगा, तो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसीलिए एक जगह लेकर आएँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर प्रश्न में बस छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा हो, x, y, z तथा p से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष k बचता है। अगर कोई संख्या है, उस संख्या को x, y, z, p से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। कितना बच रहा है, k बच रहा है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसका LCM निकालेंगे और जो शेष बच रहा है उसे जोड़ देंगे। तो आइए सोल्व करते हैं, तो आप इसे समझ जाइएगा कि कैसे। तो सबसे पहले कह रहा है कि LCM निकालना है, किसका LCM निकालना है, तो 10, 20, 30, 40 और 50 का LCM निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 का यहाँ 2 से करेंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। फिर 2 से 5, 5, 15, 10, 25। 5 से करेंगे 1, 1, 3, 2, 5। LCM बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, बितिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 600। LCM हमारे पास कितना आ गया, तो वो आ गया 600। अब फार्मूला में कह रहा था कि LCM निकालने के बाद जो शेष आ रहा था उसे भी हमें जोड़ना है। तो हमें भी शेष प्रत्येक दशा में कितना आ रहा था, 60 कितना, तो LCM प्लस शेष को जोड़ना है। LCM कितना है, 600 है, अब प्लस शेष कितना था, 7। आंसर हमारे पास आ जाएगा 607। कितना, 607। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के पूछ रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका LCM निकाल लीजिए और जो LCM आएगा और शेष को जोड़ दीजिएगा, तो हमारा वो छोटी से छोटी संख्या जो है वो निकल जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 607। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल बच रहा था, लेकिन यहाँ प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेषफल बच रहा है। इसके लिए इसको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा LCM किसे, जिस संख्या से हमें विभाजित करना है उसको LCM निकालना है। और निकालने पर हमें जो प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है, तो भाजक माइनस शेषफल का जो अंतर है उसको हमें घटा देना है। तो 12 हमारे पास क्या था, 12, अब माइनस क्या है, 8 शेष बच रहा है। उस स्थिति में जब 12 से डिवाइड कर दें तो कॉमन कौन सा है, 4 आ रहा है। अगर 15 से डिवाइड करते थे शेषफल 11 बच रहा था, इसमें भी 4 कॉमन है। अगर 20 से 16 बच रहा है शेषफल, तो ये भी 4 है। 24 से डिवाइड करते हैं 20 शेष बच रहा है, ये इसमें भी 4 आ रहा है। और 30 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना, 26 आ रहा है, तो इसमें कॉमन 4 है। ये जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको लास्ट में हमें क्या कर देना है, तो वो घटा देना है। क्या कर देना है, तो वो घटा कर देना है LCM निकालने के बाद। तो LCM किसका निकालना है, LCM निकालना है इस 12, 15, 20, 24, 30 का LCM निकालना है और उसमें घटा देना है कितना, तो वो घटा देंगे हम ये 4 जो दोनों में घटाने के बाद कॉमन आ रहा था। 12, 15, 20, 24, 30 का LCM कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर कितना आ जाएगा 120। अब माइनस कितना आ रहा था, सभी में कॉमन तो 4 आ रहा था, वो 4 घटा दिए, आंसर हो जाएगा 116। यही हमारे पास आंसर फाइनली आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। अगर इस तरह का प्रश्न था तो सबसे पहले 12 - 8 किए हैं
यहाँ पर कॉमन पता किए कि कितना कॉमन है। जब पता चल गया तो हमारे पास कॉमन सभी में 4 आ रहे हैं, तो 12, 15, 20, 24, 30 का एलसीएम निकाल लिए। और जो हमारे पास एलसीएम निकल के आया है उसे कॉमन वाले घटा दिए हैं। तो 120 एलसीएम आया था, 4 कॉमन था, घटा दिए, आंसर आ गया 116। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 3738, 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। x और y का योगफल क्या होगा? इस पे कौन सा फार्मूला है? ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं x, y, z को विभाजित करे। मैंने अब बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, पहले छोटी से छोटी पूछ रहा था, अब बड़ी से बड़ी। उस समय एलसीएम का काम हो रहा था, अब एचसीएफ का काम होगा। तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो x, y, z को अगर विभाजित करे तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। तब बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? तो x माइनस वाई, पाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का महत्तम समवर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है x कितना दिया हुआ है? तो x दिया हुआ है 3738, y दिया हुआ है 5659 और z दिया हुआ है 9501। आप ये जो प्रश्न में दिया हुआ x, y, z उससे अभी नहीं है, ये हम माने हैं खुद से, या इसे आप a, b, c भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि महत्तम समावर्त किसका निकालना है? तो a माइनस बी का, b माइनस सी का और c माइनस ए का महत्तम समावर्त निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 5659 माइनस 3738 और ये b माइनस सी करेंगे तो कितना? 9501 माइनस 5659 और तीसरा c माइनस ए में आ जाएगा 9501 माइनस 3738। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? वो आ रहा है 1921, 3842 एवं कितना आ रहा है? आ रहा है 5763। अब इसी का हमें क्या निकालना है? मसा निकालेंगे, वही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा अगर मसा पूछता था। लेकिन प्रश्न में कुछ और भी पूछ रहा है तो उसे आगे डिस्कस करेंगे। तो 1921, 3842 और 5763 का मसा कितना हो जाएगा? तो मसा बराबर हमारे पास आ जाएगा 1921, क्योंकि 1921 को 2 से गुना करेंगे तो 3842 मिल रहा है और 3 से गुना कर रहे हैं तो 5763 आ रहा है। तो मसा हमारे पास आ जाएगा 1921। अब क्या है कि 1921 जो हमारे पास आया वो क्या आया? तो वो x का वैल्यू आया, क्योंकि कह रहा है कि x और y का योगफल ज्ञात करें। संभावित संख्या है जो सबसे डिवाइड होने पे शेषफल है, तो x है, तो यहाँ x हो गया। अब y कैसे निकालेंगे? 1921 में ये भागा दे देंगे 3738 में। क्यों देंगे? कि जो हमारे पास 3738 है वो प्रत्येक इन तीनों में से किसी में भी 1921 से भागा दीजिएगा तो प्रत्येक बार शेषफल एक ही डिजिट प्राप्त होगा, एक ही संख्या, वो y प्राप्त होगा, बराबर होगा। तो 1921 में अगर हम भागा देते हैं एक बार में तो 1921 करते हैं तो ये हो जाएगा 1817। कितना हो जाएगा? 1817। यही जो हमारे पास है वो y आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होगा। आप 1921 में इन तीनों में से किसी में भी भाग देकर देखिए, हमेशा 1817 ही आएगा, यानी y आएगा। प्रश्न में कह रहा x प्लस y बराबर क्या होगा? x कितना निकाले थे? 1921। अब y बराबर निकल के आया 1817। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3738 आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा a। यानी क्या करना है कि सबसे पहले जो 3 हमारे पास संख्या दिया हुआ है तो उससे क्या करें, एक दूसरे से घटा देंगे तो हमारे पास 3 अलग संख्या आएगा और उसका मसा निकालेंगे, और जो हमारे पास मसा आया है वही निकल जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर शेषफल
3, 4 तथा 5 प्राप्त होता है। अब यहाँ शेषफल ना अलग अलग प्राप्त हो रहा है, उसे किस फार्मूला पे हल करेंगे? तो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं x, y तथा z को विभाजित करे तथा शेषफल p, q तथा r आए, वह संख्या x माइनस पी, y माइनस क्यू तथा z माइनस आर का महत्तम समावर्त होगा। यानी वो संख्या कैसे है? तो अगर मान लिया कि 411 माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे, कितना आ रहा है? 408। 684 है, उसमें कितना करेंगे? 4 घटाएंगे तो 680 आ रहा है। 821 है, उसमें शेषफल हो गया ना, 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 816। अब इन तीनों का ही जो हम मसा निकालेंगे वही हमें बड़ी से बड़ी संख्या देगा आंसर। अभिष्ट संख्या जो बड़ी से बड़ी निकलेगा इन तीनों को मसा निकालने पे ही। तो 408 और कितना? 816 का पहले मसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 408 हो जाएगा, क्योंकि 408 का 2 गुना ही है 816। तो हमारे पास मसा आ गया कितना? 408 इन दोनों का। अब किसका निकालना है? 408 और 680 का मसा निकालना है। एक बार तो इसका निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे। तो 408 अगर हम कॉमन लेते हैं, ये 680 है, इसे एक बार में डिवाइड करेंगे तो 408 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 272, इसे 408 फिर से उतार देंगे तो यहाँ एक बार में लगेगा 272, यह आ जाएगा 136, फिर 136 को करेंगे 272 यहाँ पर लिखेंगे, या 2 बार में 272। ये पूरे पूरे हमें कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा मसा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो ये आ जा रहा है 136। किसमें? 408 और 680 का जो मसा है वो आ जा रहा है 136। यानी इन तीनों का जो मसा हो जाएगा वो 136 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या भी हमें निकल कर आ गया कितना? अभिष्ट संख्या बराबर आ गया 136। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनकी लघुत्तम समावर्त 405 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि संख्या कितना है? माना कि संख्या जो है वो 5x है और कितना है? 9x है। कितना है? 9x है। अब कह रहा है कि 5 गुना 9 गुना x बराबर कितना है? 405 दिया हुआ है। अब ये कैसे लिखा गया? तो मान लिया कि अगर 5x है, यहाँ पर कितना था? 9x है। अगर एलसीएम से निकालेंगे तो हमें क्या है? x से काटेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। एलसीएम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? x ये गुना 5 गुना 9। यही हम लिखे हैं यहाँ पे कि 5 गुना 9 गुना x बराबर कितना? 405। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। 405 बटा कितना हो जाएगा? 5 गुना 9। जब इसे हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। तो अभिष्ट संख्या बराबर x बराबर तो आ गया, तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना आ जाएगा? अभिष्ट संख्या एक है 5 गुना 9 बराबर 45। 5x हो कितना? 45। और दूसरा कितना है? 9x, यानी 9 गुना 9 यानी 81। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 45 और 81। और किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन ए में है। अच्छे से आप समझ गए हैं कि दो संख्या अगर अनुपात में है तो एक को मान लीजिए 5x और एक को 9x मान लीजिए, और ये बराबर कितना है? 405 के है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह 5 गुना 9 गुना x बराबर 405 लिखे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ये फार्मूला किस पे है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लगभग प्रश्न इसी से बनेंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं? एल लिखते हैं, और एचसीएफ को क्या लिख रहे हैं? एच, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में शॉर्ट होगा। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में एल बराबर जो है वो 4 गुना किसका है? एच के बराबर है।
और कह रहा है उन दोनों का योगफल 125 है। आगे प्रश्न में कह रहा है उन दोनों का योगफल 125 है। LCM प्लस HCF बराबर कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ। LCM बराबर 4H, HCF तो H है ही, 4H प्लस H बराबर 125, 5H बराबर 125, H बराबर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 25। हमारे पास तो एक आ गया, H बराबर 25। तो L बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? L बराबर 4 गुना H बराबर 4 गुना 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब एक फार्मूला जो ऊपर वाला सूत्र है वो क्या है? LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या होता है। यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुना HCF बटा पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा। LCM कितना निकल के आया? 100। HCF कितना निकल कर आया? 25। अब पहली संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 100 हो तो पहली संख्या 100 दिया हुआ, तो दूसरी संख्या हमें निकल गया, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या 100 से कट गया, दूसरी संख्या आ जाएगा 25। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 25B आ गया। LCM और HCF को दो विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, उसे हम नहीं लेकर आए हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि यहाँ प्रश्न में हम यूज किए हैं, इसलिए उसे हम अलग से लेकर नहीं आए हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।